सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सावन के प्रारंभ होते ही शिव भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर शिव मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। उज्जैन का महाकालेश्वर हो, प्रयागराज का मनकामेश्वर या फिर दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, यहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा हरिद्वार और प्रयागराज के गंगा तटों पर इन आस्थावानों का जुटना लगातार जारी है। इसके अलावा देश भर के शिवालयों में भक्त जुड़ रहे हैं। हापुड़ की तस्वीर देखिए, अयोध्या, गोरखपुर, दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और उज्जैन, जहां पर सभी शिवालयों में इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और कांवड़ यात्रा के अलावा देश भर के शिव मंदिरों में इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज का मनकामेश्वर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ये देखिए महाकाल में किस तरीके से एक भव्य आरती रोजाना आयोजित की जाती है, लेकिन जब सावन का महीना लगता है तब और ज्यादा रौनक इस मंदिर में देखने को मिलती है। तो बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा इंतजाम है हरिद्वार के घाटों पर, देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। गंगा की लहरों का उफान भले ही कम हो, जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके मन में आस्था और भक्ति का उफान जरूर है, लेकिन ये देखते हुए क्योंकि गंगा में आए हैं जल लेने के लिए, अपने शिव को चढ़ाने के लिए, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए, ये वो घाट हैं हरिद्वार में। हर की पैड़ी के अलावा जितने भी घाट हैं, शिव घाट या दूसरे घाट हैं, हर हर महादेव बम भोले के नारे लग रहे हैं। कांवड़ भर के लोग रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती दरअसल ये होती है कि कई सारे लोग कई बार जो रेलिंग लगी है सुरक्षा के लिए उसको पार कर जाते हैं। पानी का सैलाब तेज होकर किसी का पैर फिसल जाए तो बड़ी जिम्मेदारी इस समय जल पुलिस की होगी, जो यहाँ पर तैनाती है वो इसलिए है कि अगर कहीं पर कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें निकाला जा सके। तो ये उत्तराखंड पुलिस की जल पुलिस है जो यहाँ पर तैनात है। तो हर साल मैं देखता हूँ इस तरह की तैनाती होती है। कितने तैयार हैं इस बार आप लोग? सर, हम लोगों का जो है वो 40वीं वाहिनी पीएससी का आपदा राहत दल है। यहाँ तीन टीम लगी हुई है, एक एसडीआरएफ की, एक जल पुलिस की और एक 40वीं वाहिनी पीएससी आपदा राहत दल की। आपदा राहत दल की सर 2 बोट लगी हुई है यहाँ, एक गांव घाट के पुल पे और एक विष्णु घाट के पुल पे और एक शिव सेतु के नीचे। अभी तक तो कोई कम से कम अनहोनी नहीं है, पहला दिन है। पिछले साल कितने लोगों को रेस्क्यू किया था आपने? सर 60 लोगों का रेस्क्यू हम लोगों ने करा। क्या अभी लाइव रेस्क्यू 60 लोगों का करा था। इस तरह की तैयारियां हैं वो इसीलिए हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पर्व में खलल ना हो, कोई किसी अपने को न खोए। हालांकि एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं जो है लापरवाही की वजह से होती हैं। कई जो श्रद्धालु हैं वो निर्देश नहीं पालन करते, रेलिंग को पार कर जाते हैं, सुरक्षा चक्र को तोड़ जाते हैं और पानी का जब प्रवाह जब तेज होगा तब खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उसी खतरे से निपटने के लिए, इस पर्व को पूरा करने के लिए जल पुलिस यहाँ पर तैनात है। हर की पैड़ी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की लहरें अपने तमाम श्रद्धालुओं को बुला रही हैं, जल भर के ले जाएं अपने महादेव को। इस सावन के पवित्र महीने में आस्था के इस पर्व में शामिल हों, मोक्ष का लाभ लें। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार सख्त है, कांवड़ियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या हाल है? क्योंकि वहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन द्वारा? दरअसल ये व्यवस्था नेहा ऐसी होती है कि दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां से कांवड़ यात्री एनसीआर के लिए निकलते हैं, व्यवस्था यूनिफॉर्म होती है, लगभग एक ही तरह। जैसे कई रूट डाइवर्जन कर दिए जाएंगे, गाड़ियां दूसरे रास्तों पर जाती है ताकि कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो। उसी के साथ अलग अलग कैंप की व्यवस्था होती है। यहाँ पर भी जहां पर है, खासकर हर की पौड़ी पर आप देखिए कि गंगा का जो प्रवाह है वो बेहद तेज है, तो कोई अनहोनी ना हो। तो ये रेलिंग की व्यवस्था पुरानी है, लोगों से यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि बहुत ज्यादा आगे न जाएं, जो है रेलिंग के आगे जाएंगे तो खतरा हो सकता है। यहाँ पीएससी की वाहिनी आपने जो रिपोर्ट देखी, जल पुलिस की तैनाती है। रूट डाइवर्जन बहुत सारे हैं कि जो कांवड़ यात्री यहाँ जल भर के निकल रहे हैं कलश में, वो यात्रा पूरी कर सकें, सही सुरक्षित तरीके से निकल सकें। गाड़ियां जो आ रही हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग किसी तरह से बाधित भी ना हो और जो कांवड़ यात्री हजारों की संख्या में जा रहे हैं उनको भी कहीं दिक्कत ना हो। व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज सुबह जब सुबह जुगा होगा लौटूंगे मैं आपके पास। संदीप कुलश्रेष्ठ मेरे सहयोगी इस वक्त महाकाल से जुड़ गए हैं, वहां पर तो अलग ही रौनक, अलग ही छटा दिखाई देती है संदीप जी, और जिस तरीके से वहां पर भक्तों की मौजूदगी होती है, एक भव्य नजारा इस वक्त आप भी देख पा रहे होंगे। जी नेहा जी, पूरे वर्ष भर सावन के महीने का इंतजार करते हैं शिव के भक्त। वो पूरे देश और दुनिया से उज्जैन में लोग इकट्ठे होते हैं और एक खास बात जो है
कि उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल में भस्म आरती होती है। तो भगवान महाकाल श्रद्धालुओं के लिए 1 घंटा पहले जागते हैं। जो रूटीन इनका समय होता है उससे 1 घंटे पहले पट खोले जाते हैं और देश और दुनिया के जो लाखों श्रद्धालु हैं वो महाकाल भगवान के दर्शन करते हैं। और इस बार की जो भस्म आरती की जो खास बात है वो खास बात ये भी है कि चलित भस्म आरती की गई है ताकि लाखों जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव को जो देखना आए, आराधना करने आए, वो भगवान शिव की भस्म आरती के दर्शन कर सके। पूरा शिव का महीना, ये सावन का महीना, देश भर के कई श्रद्धालु पूरे महीना रुक के यहाँ मोक्ष प्राप्ति की कामना से उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये महीना ऐसा होता है कि शिव को ठीक है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि वहां पर आप बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आरती का आयोजन किया जाता है और भक्तों का ध्यान भी रखा जाता है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर इस वक्त भक्तों का हुजूम है। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं, वहां की क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप मिलन, जहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, मैं इस वक्त प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूँ, कनॉट प्लेस में, और लगातार जो है भक्त दिन भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि शिव का ये महीना है और पूरा सावन यहाँ पर आप देखेंगे कि दिन भर लगातार लोगों के आने का तांता लगा रहता है। लेकिन यहाँ के मुख्य पुजारी से बस एक मैं सवाल लेना चाहूँगी। पंडित जी, जो वक्त नहीं होता है कुछ लोगों के पास, जैसे ऑफिस जाते हैं, मात्र जल चढ़ाने से और बेलपत्र चढ़ाने से कितना बड़ा ये पुण्य कमा लेते हैं सावन में? सावन के महीने में भगवान शंकर, आशुतोष शंकर को जल और बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शंकर की कृपा पूरे वर्ष भर उन पर बनी रहती है। लोग पूरे महीने में जो है बेलपत्र जल चढ़ा करके, कई लोग सोमवार के दिन करते हैं, कई पूरे महीने करते हैं। तो इसलिए इस तरह से करने से जो है भगवान शंकर की कृपा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और यही बताया जा रहा है कि देश भर में जहां भी शिव मंदिर है वहां पर सिर्फ आप सुबह निकलने से पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और उसी में आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। लगातार लोग आते जा रहे हैं और कई लोगों को जो बड़े मंदिर है वहां पर भीड़ का माहौल जो है वो होता है, लेकिन कहीं जहां भी आप शिव मंदिर देखें वहां पर अगर आप सावन के महीने में सिर्फ इतना सा कर दें कि सुबह उठ के जल चढ़ा दें तो बहुत बड़ा जो काम आप कर रहे हैं और बहुत पुण्य आपको मिलेगा, ऐसा जो है देश भर के पंडितों का की मान्यता है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।